हेलो दोस्तों, माय हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक लोकप्रिय नेता के रूप में गांधी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में जो स्थान मोहनदास करमचंद गांधी को प्राप्त है वह अन्य भारतीय नेता को नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में लौटे और भारतीय राजनीति में उनका प्रवेश 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह आंदोलन से हुआ। इसके बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र बिल्कुल बदल गया। अपनी संगठनात्मक क्षमता, भाषणों एवं अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर गांधी शीघ्र ही व्यापक जनसमूह के नेता के रूप में उभरे। गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व अभिजात वर्गों के पास था। इसमें पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों के सीमित वर्ग का प्रभाव था। यही कारण है कि गांधी युग से पूर्व के राष्ट्रीय आंदोलन को जूडिथ ब्राउन ने सुविचारित सीमा बंदियों की राजनीति कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दायरा संकुचित था और प्रभाव सीमित, इसलिए यह आम जनता तक अपनी पहुंच नहीं बना सकी। गांधी जी के नेतृत्व के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन जन तक पहुंची तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत को आज़ाद करवाने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए उनको आधुनिक भारत के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। और जब गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तो जो भारतीय राजनीति का जो चरित्र है वो बिल्कुल ही बदल गया, क्योंकि गांधी जी में क्षमता थी उनके पास बोलने की, भाषणों की, और वो काफ़ी बुद्धिमान थे, जिसके चलते जो है काफ़ी लोग, बड़ी संख्या में जो लोग हैं गांधी जी की ओर आकर्षित होने लगे। क्योंकि इसके पहले जो आंदोलन चलाए जा रहे थे वो कांग्रेस के नेतृत्व में थे, और कांग्रेस में जो सबसे ज़्यादा आधिपत्य था वो अभिजात वर्गों का था, पैसे वालों वर्गों का था। लेकिन जब गांधी जी राजनीति में शामिल हुए तो उन्होंने जो आम लोग थे, जैसे किसान, मजदूर, इन सबको भी जो है इस आंदोलन में शामिल किया। और गांधी जी के योगदान के ही चलते जो कांग्रेस थी वो आम जन तक पहुंची और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्वरूप था वो बदल गया। रॉलेट विरोधी सत्याग्रह के वापस लेने के बाद गांधी खिलाफत आंदोलन से जुड़ गए, जिसमें उनको अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने का अवसर मिला। इलाहाबाद में 1 जून 1920 को केंद्र खिलाफत समिति की बैठक ने एक 4 चरणों वाला असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया। इसमें पदवियों, सिविल सेवाओं, पुलिस और सेना की नौकरी का बहिष्कार और अंत में करों की अदायगी पर रोक का निर्णय किया गया। दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। गांधी ने केसर हिंद की उपाधि सरकार को लौटा दी। तो दोस्तों, गांधी ने खिलाफत आंदोलन में भी मुसलमानों का साथ दिया ताकि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए, और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने के लिए कुछ रणनीति बनाई, जिसमें उन्होंने सरकारी पदवियों, सिविल सेवाओं, पुलिस और सेना की नौकरी को त्याग करने का निर्णय किया। और इसके लिए सबसे पहले गांधी जी को एक पदवी प्राप्त थी, केसर हिंद, उसको जो है गांधी जी ने सरकार को वापस लौटा दी। 1920 की पूरी गर्मी में गांधी ने इस कार्यक्रम के लिए जन समर्थन जुटाने हेतु व्यापक यात्राएं की, जिससे असहयोग के लिए समर्थन बढ़ता ही गया। यंग इंडिया में एक लेख में उन्होंने घोषणा की कि इस आंदोलन के द्वारा वे 1 साल में स्वराज दिलाएंगे। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। गांधी जी को राजनीतिक पिछड़ेपन के शिकार प्रांतों और समूह से समर्थन मिला जो अभी तक कांग्रेस की राजनीति में शामिल नहीं थे। तो दोस्तों, जब गांधी जी भारतीय राजनीति में शामिल हुए तो उन्होंने पूरे देश की यात्राएं की और जन समर्थन को जुटाया, और उन्होंने अपने यंग इंडिया में कहा कि मैं भारत को पूर्ण स्वराज दिलाकर रहूँगा। और इसके लिए गांधी जी ने जो है कुछ प्रांत थे और कुछ ऐसे समूह थे, कुछ क्षेत्र थे जो अभी तक भारतीय राजनीति में शामिल नहीं हुए थे, जो अभी राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान नहीं दे रहे थे। गांधी जी ने जो है उनको भी जो है कांग्रेस में शामिल किया और राजनीति में उनका योगदान बढ़ाया। गांधी जी ने भरोसा दिलाया कि इस आंदोलन से स्वराज मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक सविनय अवज्ञा अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें करों की अदायगी रोक दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिला और गांव स्तर की इकाइयां गठित करके कांग्रेस पार्टी को एक सच्चा जन संगठन बनाया जाएगा। एक कुशल राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी की क्षमता स्थापित हो चुकी थी। राजनीतिक समर्थन के नए नए क्षेत्रों तक उनकी पहुंच थी, जो पहले के कांग्रेसी नेताओं की पहुंच से बाहर थे। गांधी को मुसलमान खिलाफत समर्थकों से, पिछड़े क्षेत्रों से और पिछड़े वर्गों से समर्थन मिल रहा था।
तो दोस्तों अगर असहयोग आंदोलन सफल नहीं होता तो गांधी जी के पास एक और योजना थी, और वो योजना थी सविनय अवज्ञा अभियान को शुरू करना, जिसमें उन्होंने करों की जो कर होते थे जो ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था उसको रोकने के लिए कहा। और गांधी जी ने साथ साथ नए नए क्षेत्रों से जो पिछड़े क्षेत्र थे उन सब से जो है जन समर्थन प्राप्त किया, और गांव में और शहरों में जो छोटी छोटी कमेटियां होती थी उसमें जो सदस्य होते थे उन सबको जो है कांग्रेस में शामिल किया। गांधी जी के विशाल जन समर्थन को देखकर कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी गांधी जी के रास्ते को स्वीकार कर लिया। गांधी जी को भी कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता थी, जिनके बिना वे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की आशा नहीं कर सकते थे। उनका उद्देश्य विभिन्न वर्ग और समुदाय का एक गठबंधन तैयार करना था। असहयोग आंदोलन में मध्य वर्गीय भागीदारी की तुलना में किसान और मजदूरों की भागीदारी अधिक प्रभावशाली थी। असहयोग के साथ गांधी जी को दूसरे सामाजिक आंदोलन जैसे शराब विरोधी अभियानों में भी सफलता मिली। तो दोस्तों गांधी जी को जन समर्थन काफ़ी ज़्यादा प्राप्त था, जिसको देखते हुए कांग्रेस के नेताओं ने भी अपना समर्थन गांधी जी को दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ गांधी जी को भी जो है कांग्रेस के नेताओं की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके बिना ये आंदोलन नहीं चलाया जा सकता था। और दोस्तों असहयोग आंदोलन की खास बात ये थी कि इसमें मध्य वर्गीय लोगों से ज़्यादा जो है किसान मजदूर लोग ज़्यादा प्रभावशाली थे। इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा इन्होंने ही जो है अपना योगदान दिया। और इस आंदोलन के चलते जो अन्य आंदोलन थे जैसे सामाजिक आंदोलन जैसे शराब विरोधी आंदोलन, इसमें भी जो है गांधी जी को सफलता मिल गई। गांधी जी ने 1920 के ऐतिहासिक प्रस्ताव में छुआछूत के कलंक से हिंदू धर्म को मुक्त कराने की एक अपील भी जोड़ी थी। गांधी जी को आदिवासियों का समर्थन भी मिला, जो उनको एक असाधारण व्यक्ति मानते थे। आंदोलन का जोर हमेशा एकता बढ़ाने, वर्ग और समुदाय की खाई को पाटने या उनके बीच तालमेल पैदा करने के प्रयासों पर रहा। दूसरी ओर अक्सर जनता ने अहिंसा के रास्ते को अपनाकर गांधीवादी सीमाओं को तोड़ा। गांधी जी ने उनकी इसकी निंदा भी की। यही वह कारण था जिसके चलते गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन या मालगुजारी ना देने का अभियान शुरू करने से झिझक रहे थे। तो दोस्तों भारतीय समाज में जो छुआछूत था गांधी जी ने उसको भी सुधार करने के लिए कदम बढ़ाए, और साथ ही साथ गांधी जी को आदिवासियों का भी समर्थन मिला। और दोस्तों गांधी जी की हमेशा कोशिश रहती थी कि जो भारतीय समाज में जो विभिन्न वर्ग है, अमीर गरीब, उन्होंने हमेशा ही इनके बीच के भेदभाव को कम करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी ओर गांधी जी को जो फॉलो करते थे लोग, वो जो है कुछ अहिंसक कार्रवाई करते थे, जिसके चलते गांधी जी काफ़ी निराश हो जाते थे। और यही एक कारण था जिसके चलते गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए डर रहे थे कि अगर इसको शुरू कर दिया जाए और लोगों ने अहिंसा कर दी तो ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आखिरी हद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 के चोरा चोरी कांड से टूटी, जब गांव वालों ने स्थानीय थाने में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इसलिए 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। आंदोलन को वापस लिए जाने पर कांग्रेसी नेता ने गांधी जी की आलोचना की, पर वे अहिंसा में अपनी आस्था पर कायम रहे और झुकने से इनकार करते रहे। 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार करके 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई। खिलाफत आंदोलन भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। यह गांधी के लिए एक और समस्या सिद्ध हुआ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग जो है अहिंसा भी करते थे, और जो सबसे बड़ी अहिंसा हुई वो गोरखपुर में चोरा चोरी स्थान पर हुई, जिसके चलते गांव वालों ने कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। और इसी घटना के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और गांधी जी को इसके लिए जो है कांग्रेस के नेताओं की जो है आलोचना भी सहनी पड़ी, लेकिन वो अपने जो है रास्ते पर अड़े रहे, अहिंसा के रास्ते पर। और फिर गांधी जी को जो है 6 साल के लिए जेल की सज़ा सुना दी गई। और ये वही समय था जब जो खिलाफत आंदोलन था जो तुर्की के में खलीफा के लिए चलाया जा रहा था, वो भी धीरे धीरे भारत में समाप्त हो गया। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी सक्रिय राजनीति से अलग रहे और अपनी शक्ति रचनात्मक कार्यक्रमों में लगाते रहे, जैसे छुआछूत निवारण अभियान, चरखे के उपयोग को प्रोत्साहन और साबरमती में एक आश्रम की स्थापना, जहां वे आदर्श सत्याग्रहियों के एक दल को प्रशिक्षित कर सके। तो दोस्तों जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने कुछ रचनात्मक कार्य किए, जैसे छुआछूत के खिलाफ उन्होंने जो अभियान चलाया और चरखे के उपयोग को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ उन्होंने साबरमती में एक आश्रम था जिसमें उन्होंने जो सत्याग्रह में जिन्होंने उन लोगों का साथ दिया था गांधी जी का, उनको जो है प्रशिक्षित करना भी उन्होंने चालू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ से पहले भारतीय राजनीति में 2 घटनाएं हुई। 1928
में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन चलाया गया। दूसरा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट अस्तित्व में आई। दिसंबर 1936 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस बीच अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर गांधी जी ने सारे देश का दौरा किया। गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने से पहले वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी 11 मांगें रखी। उनकी मांगों को ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया। बाध्य होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। गांधी जी ने दांडी नामक गांव में समुद्र के जल से नमक बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत करने का निश्चय किया। 12 मार्च 1930 को वह अपने सहयोगियों के साथ समुद्र तट पर बसे गांव दांडी के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों, दिसंबर 1936 में लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया। और इसके लिए इससे पहले गांधी जी ने जो वायसराय था भारत का इरविन, उसको अपनी भेजी, जिसे ब्रिटिश सरकार के वायसराय ने अस्वीकार कर दिया। और फिर विवश होकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की शुरुआत कर दी। इसके लिए उन्होंने दांडी नामक स्थान पर जो है समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, क्योंकि नमक जो था इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी, जिस पर जो है ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों से टैक्स लेती थी। इसीलिए गांधी जी ने यह निर्णय लिया। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया और अहिंसक तरीके से सरकारी कानून का उल्लंघन किया। गांधी जी द्वारा कानून भंग किए जाने की घटना का आम जनता पर व्यापक असर पड़ा। जो जहां था वहीं सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। मजदूरों ने हड़तालें और प्रदर्शन किए। तो दोस्तों, जब गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, तो इसका जो असर था वो पूरे भारत में हुआ। भारत के कोने कोने में जो लोग थे सरकारी नौकरी में, उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया और जो मजदूर थे उन्होंने हड़तालें चालू कर दी। औद्योगिक घरानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने आंदोलन के लिए धन दिया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। बड़ी संख्या में स्त्रियों की भागीदारी इस आंदोलन की दूसरी सबसे अहम विशेषता थी। गांधी जी को सुनने के लिए दांडी मार्च के दौरान लगभग हजारों की संख्या में स्त्रियां सामने आई। उन्होंने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया, क्योंकि गांधी जी का नाम राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों में ऐसे कार्यों को वैध बना देता था। इस आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और 15 मई 1930 गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे अन्य नेता भड़क गए। गांधी जी के समर्थकों ने ब्रिटिश सरकार पर इतना दबाव बढ़ा दिया कि वह समझ चुके थे कि गांधी जी को ताकत के बल पर नहीं दबाया जा सकता। तो दोस्तों, भारत के जो औद्योगिक लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन को पैसा देकर इसमें अपना सहयोग दिया। साथ ही साथ इस आंदोलन की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेकिन इसके खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने जो है कार्रवाई की और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और उसके बाद जो है गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन ऐसा करने के बाद जो भारतीय जनता थी वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गई और उन्होंने विद्रोह करना चालू कर दिया, जिससे कि ब्रिटिश सरकार ये समझ चुकी थी कि अब जो है गांधी जी को ताकत के बल पर नहीं दबाया जा सकता। विवश होकर सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 के इस समझौते के द्वारा आंदोलन को वापस ले लिया गया और भारत के भावी संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया। इस दौरान उड़ीसा के किसानों ने इस समझौते को गांधी की विजय मानकर जश्न मनाया और उनमें करों की अदायगी रोकने तथा नमक बनाने का उत्साह और बढ़ा। तो दोस्तों, विवश होकर जो है अंग्रेज़ों ने गांधी जी के साथ एक समझौता कर लिया, जो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद भारत के एक संविधान बनाने के लिए अब विचार विमर्श किया जाने लगा। और दोस्तों, इस दौरान जब आंदोलन वापस लिया गया, तब उड़ीसा में जो किसान थे उन्होंने इसे जो है गांधी जी की जीत माना और उन्होंने करों की कर जो थे नमक कर, उन सबको देने से मना कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने भी जो है नमक बनाना चालू कर दिया। गांधी जी जानते थे कि नमक कर वाली शिकायत जनता के सभी वर्गों को प्रभावित करती थी। वह सरकार किसी स्वार्थ के लिए कोई खतरा नहीं थी और इसलिए गैर कांग्रेसी राजनीतिक तत्व को नाराज नहीं करती, न ही सरकारी दमन को न्योता देती। गांधी जी भली भांति जानते थे कि इससे भारत का प्रत्येक वर्ग आकर्षित होगा और इसमें योगदान देगा। नमक जनता की बुनियादी ज़रूरतों में से एक था, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था।
इसने जनता को ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए अहिंसा के मार्ग की दिशा प्रदान की। गांधी जी ने इस प्रकार जनता में आत्मविश्वास को जगाकर उन्हें अपने देश हित की ओर प्रेरित किया। तो दोस्तों, गांधी जी भली भांति जानते थे कि नमक कानून को तोड़कर आसानी से जो है अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है और इससे जो है जनता भी हिंसक कार्रवाई नहीं करेगी। और गांधी जी का जो ये डिसीजन था बिल्कुल सही निकला। और गांधी जी ये भी जानते थे कि ऐसा करने पर जो सरकार है वो भी कोई दमनकारी नीतियां नहीं अपनाएगी, क्योंकि यह बिल्कुल ही शांति प्रिय तरीके से किया गया आंदोलन था। गांधी जी ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करके इसको राष्ट्रव्यापी बना दिया। इसमें गांधी जी को समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन मिला। गरीब किसान तथा मजदूरों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। गांधी जी ने अपने कौशल के जरिए आम जनता को लामबद्ध करके आंदोलन की दिशा में अग्रसर किया। आम जनता गांधी जी को एक असाधारण मनुष्य मानती थी। उनको लगता था कि अगर वह गांधी का नाम लेंगे तो पुलिस की गोलियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। जनता के मन में उठे इन्हीं विचारों ने गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया।